हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने परसेंटेज का सीरीज़ को स्टार्ट किया है और टॉपिक वाइज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते आ रहे हैं। तो उन्हीं में से आज हम लोग लेकर के आए हैं चुनाव पे आधारित प्रश्न। इलेक्शन पे आधारित जितने भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सब का बेस्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 1400 मतों से चुनाव में जीत गया। तब विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दो चीज़ फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम जीतने वाले का परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग जीतने वाले का परसेंटेज लिखेंगे और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर में हम लोग हारने वाले का परसेंटेज लिखेंगे। तो देखिए दो चीज़ हमको फाइंड करना होगा, पहले जीतने वाले का और दूसरा हारने वाले का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया। देखिए जो एक कैंडिडेट है जो 60% मत प्राप्त किया और कितना वोट से जीत गया, 1400 वोट से जीत गया। तो यहाँ पर आप 60% लिखिए। देखिए अगर क्वेश्चंस में और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है वैलिड वोट इनवैलिड वोट को लेकर के, जैसे वैध मत या अवैध मत का को लेकर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं दी गए, तो हम मान के चलेंगे कि 100% वोट डाले गए हैं। तो अगर 60% जीतने वाले को मिला है तो ये इसका मतलब होगा कि 40% जो हारने वाले को मिला होगा। ये हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस में अगर वैलिड इनवैलिड नहीं दिया गया है तो हम मान के चलेंगे कि पूरे 100% जो है वोट पड़े हैं इसमें। तो 60% जीतने वाले को, हारने वाले को 40% मिला यहाँ पर। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। तो हम इन दोनों का बीच का गैप निकाल लेंगे। 40 और 60 के बीच का जो गैप होता है वो 20% होता है और यही 20% के वजह से जीतने वाला जीत गया है और हारने वाला हार गया है। अगर क्वेश्चंस में बोला जाता 14,000 वोटों से हार गया या 14,000 वोटों से जीत गया, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस परसेंट को हम इस 14,000 के बराबर कर देंगे। 20% बराबर हम बोलेंगे 14,000। जो 100% का वैल्यू आएगा वो ये डिसाइड करेगा कि टोटल वोट कितना था। तो 100% बराबर कितना होगा। तो देखिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे और 2 का पारा में 14 7 बार में आएगा 2 जीरो, और यहाँ जो परसेंट के लिए जो 2 जीरो होंगे वहाँ जा करके 2 जीरो और लग जाएगा। यानी 70,000 टोटल वोट्स थे। 70,000 टोटल वोट्स थे। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तब विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या, विजेता उम्मीदवार को 60% मिला है, हारने वाले को 40% मिला है। हमको विजेता का पूछा तो हम इसका क्या करेंगे, 60% निकाल लेंगे। तो इसका 60% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि 7 का पारा हम 6 बार पढ़ेंगे, 7 6 42 हो जाएगा और 1 2 3 जीरो लगा देंगे हम, यानी 42,000 इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज के एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 16,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या इसमें निकालने के लिए बोला गया। अगेन हम वही करेंगे, दो बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में हम जीतने वाले को लिखेंगे और एक बॉक्स में हम हारने वाले का परसेंटेज लिखेंगे। यहाँ पर हारने वाले का परसेंटेज लिखेंगे। तो देखिए जीतने वाले को कितना मत मिला है। देखिए 60% मत मिला है इसको जीतने वाले को। अगर 60% जीतने वाले को मिला है इसका, और इसमें भी देखिए इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, वैध मत अवैध मत बोल के कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसमें भी हम मान के चलेंगे कि 100% वोट डले गए हैं। अगर 60% जीतने वाले को मिला है इसका मतलब क्या हो गया कि 40% जो वोट होगा वो हारने वाले को मिला होगा। तो हम अगेन वही करेंगे, इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यानी 60 में से 40 को अगर हम घटाते हैं तो यानी 20% आता है। फिर से मेरा 20% आया। तो 20% का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 16,000 दिया हुआ है। तो 20% किसके बराबर होगा, 20% बराबर होगा 16,000 के। और जो 100% का वैल्यू होगा वही मेरा कुल मत होगा। और पूछा भी क्वेश्चन में यही गया कि कुल मतों की संख्या बताने के लिए बोला गया। तो 20% बराबर 16,000। कट करेंगे इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 का पारा में 8 बार में 16 कटेगा, 2 जीरो लग जाएगा, परसेंट के लिए 2 जीरो और लग जाएगा, यानी 80,000 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। पहले वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए। यदि कुल मतों की संख्या 6,000 है। देखिए यहाँ पर कुल मतों की संख्या दे रखा है। इससे पहले हम लोगों ने जो निकाला था वो कुल मतों की संख्या उसमें निकाल रहे थे। इसमें पहले से ही क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या दे रखा है। देखिए क्या और जानकारी दी गई क्वेश्चन में। तब दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए, मतलब कि दूसरा जो उम्मीदवार है उसका प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया है। यानी देखिए अगर फिर से हम लिखेंगे, यहाँ जीतने वाले का प्रतिशत लिखेंगे और यहाँ हारने वाले का प्रतिशत लिखेंगे। तो जीतने वाले का प्रतिशत कितना है, 65% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को 35% मिला होगा। इसके बाद देखिए क्या बोला गया कि 6,000 कुल मत दे रखा है कि 6,000 है।
लेकिन एक और जानकारी दे दिया गया कि कुल मतों का 25% जो है अवैध हो गया, मतलब कि जो कुल मत है इसका 25% अवैध हो गया, यानी वैलिड वोट कितना है इसमें, तो 75% इसका वैलिड वोट हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या, वापस से इन दोनों का बीच का आपको देखिए इसमें हमको डिफरेंस नहीं निकालना, क्योंकि हमको इसमें से साफ साफ बोल दिया है कि हारने वाले का परसेंट बताने के लिए बोला गया, यानी 35% ही निकाल के बताना है हमको। तो सबसे पहले टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट्स 6000 थे, जिसमें से वैलिड वोट कितने हैं 75% है। तो हम 6000 का 75% अगुना 35% इसका निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो 20 से 20 कट जाएगा, 25 का पहाड़ा में 3 बार में, 25 का पहाड़ा में 4 बार में, 4 का पहाड़ा में 1 बार में, ये 15 बार में कट जाएगा। 15 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45 का गुना जब 35 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1575। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 10% वोटर्स जो है वोट डालने नहीं आए। 60 मत अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 60 जो वोट है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। उसके बाद विजेता उम्मीदवार मतदान सूची में 43% मत प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर अगर 43%, अगर जीतने वाले को 43% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा ये हमको निकालना है। देखिए लेकिन यहाँ पर एक बात हो गया है कि आप 100% वोट को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से 10% ऐसा है जो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको हमको देखना होगा। यहाँ पर आगे क्या बोला गया देखिए, 43% मत प्राप्त किया और 308 मतों से चुनाव जीत लिया, मतलब कि तो मतदान सूची में मतों की संख्या बताने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर 10% तो आए ही नहीं, यानी 90% का अब यहाँ पर 100% नहीं लेंगे, 90% लेंगे। 90% का जो जीतने वाला है उसको 43% मिला है, और हारने वाला को कितना मिला होगा, तो 90 में से हम 43 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का गैप हमको देखना, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 4%, और ये 4% बराबर आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ को आपको समझना होगा। 308 मत मिला है, लेकिन देखिए 60% वोट जो है क्या हो गया आपका इनवैलिड हो गया। तो 308 में से ना हम 60 को माइनस कर देंगे, हम 308 में से हम 60 को माइनस करके लिखेंगे हम, यानी 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2 हो गया, यानी 248, यानी 4% का बराबर आपको कितना आ गया, 4% का बराबर ये आ गया। तो 100% जो आएगा वो आपका कुल मतों की संख्या हो जाएगा। तो 100% क्या होगा देखिए, 4 से काटेंगे हम, 4 छक 24 और 4 दूनी 8, यानी कि हो गया 62% के 2 जीरो लगा देंगे, यानी 6200 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मतदान सूची में मतों की संख्या कितना, तो 6200, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए 10% अगर मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 90% का बात हो रहा है फिर से, तो फिर से हम यहाँ पर 90 लिखेंगे, यहाँ से जीतने वाले और हारने वाले का परसेंट निकाल लेंगे। तो जीतने वाले को कितना मिला यहाँ लिखेंगे, हारने वाले को यहाँ पर लिखेंगे। आगे पढ़ते क्या बोला गया, तो 10% वोट जो है 10% अवैध घोषित कर दिया गया। 10% अवैध को यहाँ पर लिखते हैं, 10% अवैध हो गया। उसके बाद क्या देखिए, विजेता महिला को वैध मतों का 70% वोट मिला है, यानी वैलिड वोट का अगर 70% इसको मिला होगा तो वैलिड वोट का 30% हारने वाला को मिला होगा। तो इन दोनों के बीच का गैप हम लोग निकाल लेते हैं। इन दोनों का बीच का गैप हो जाएगा आपका 40%, और 40% के बराबर आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर दिया एक वैल्यू, यहाँ पर 7290 को लिखना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि 10% मतदाताओं ने तो अपने वोट नहीं डाले, और उसमें से भी 10% वोट जो है इनवैलिड हो गए। यानी हम किसका बात कर रहे हैं, वैलिड वोट कितना होगा, अगर 10% वोट नहीं पड़े तो यानी वैलिड वोट 90% होगा। उसमें से भी 90% में से भी 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी 90% का भी 90% अब जो है वोट नहीं डाले। 10% वोट नहीं डाले तो वोट कितना डाले, 90% का 90%। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 90 का 90%, तो कितना हो जाएगा 81%। तो 81 को हम यहाँ पर लिखेंगे 81%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 81 × 40 × 100, 7290। तो 10 से 10 कट, 4 का टेबल में 25 बार में आएगा, 9 का टेबल में 9 बार में, और 9 का टेबल में 8 बार में, 9 1 जा 9 और 0, फिर 9 का टेबल में अगेन काटेंगे हम 9 बार में और 0। तो देखिए यहाँ पर आपको 250 आया है, उधर 90 है। जब इसको आपस में हम गुना करेंगे तो आपका
225000, इसका हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।